स्वागत है दोस्तों आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। जैसे कि आज हम लोग इस विंडो एसी की जो हमारी मोटर होती है उस मोटर को निकालेंगे। उस मोटर को निकालने से पहले आप लोग जान लीजिए ये जो हमारी विंडो एसी है ये कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। इसके बाद आप देखेंगे इसकी बॉडी जो होती है ये इसका आउटर होता है और इसको खोलेंगे हम लोग धीरे से। इसको खोल करके आप देखेंगे ये अंदर से कुछ इस प्रकार की होती है, तो इसको निकाल करके हम साइड कर देंगे। इसके बाद आप इसमें देखेंगे कि ये हमारा फिल्टर वगैरह यहाँ पे लगा होता है, इसको हम लोग साइड करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस विंडो एसी को ओपन करेंगे। विंडो एसी की इसको बाहर निकाल के इसकी फैन मोटर निकालेंगे और आपको लाइव दिखाएंगे कि फैन मोटर किस प्रकार से आपको खोलना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसकी फैन मोटर को। हमने इस आउटर को क्या करके इसके पेज खोल करके इसको बाहर खींच लेना है विंडो एसी को। तो आप देखेंगे ये एसी हमारा बाहर आ जाएगा और इसका ये आउटर है ये अलग हो जाएगा। अब हम इसमें फैन मोटर लगा होता है तो इसके सारे पेज खोल के ऊपर से इस पल्ले को हटाएंगे। इसके बाद फैन मोटर को हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं तो वो आप लाइव देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा आगे खिसका लेते हैं। इसके सारे स्क्रू हम लोग खोल लेंगे। स्क्रू को खोलने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके पल्ले को निकाल के फिर इसके फैन मोटर को निकालना सिखाएंगे आज आपको। तो चलिए हम लोग पेंचकस ले लेते हैं। पेंचकस के माध्यम से इसके स्क्रू को खोल लेंगे पूरी बॉडी के ऊपर। आप देखेंगे कि इसमें जो स्क्रू हैं इनको सब खोल लेंगे हम लोग बारी बारी से। तो आप देखेंगे कुछ किस प्रकार की अंदर से देखने में लगेगी। तो इसके सारे पेंचों को खोल लेना है। इसके सारे पेंच खोल लेंगे। बॉडी में चारों तरफ इसके पेंच लगे होंगे। जब आप लोग इसके आउटर से इसको निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार की ये देखने को मिलेगी आपको और बहुत आसान रहता है इसके फैन मोटर को निकालना। तो मैं आज पूरा आपको सिखाऊंगा लाइव कि किस प्रकार से इसकी फैन मोटर आप लोग निकालेंगे। इसके सारे पेजों को खोल लिया है। इसके बाद आप लोग इसको उठा करके कुछ इस प्रकार से निकाल सकेंगे। अब आप देखेंगे ये हमारा फैन मोटर लगा होता है। तो इस फैन मोटर को कैसे आप लोग को खोलना है, देखिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है जिसको खोलना पड़ेगा हमको। ये फैन है, कंडेंसर फैन है और यहाँ पे हमारा एक स्क्रू लगा होगा। इसके बाद हमारा यहाँ देखेंगे आप ये हमारा फैन मोटर इसमें कसा हुआ है। तो इसके फैन मोटर को हम लोग निकालेंगे। तो इस थर्माकोल को भी हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि ब्लोअर को भी हमको निकालना पड़ेगा। तो आप देखेंगे ब्लोअर हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा हुआ है। तो ब्लोअर को खोलने के लिए आप देखेंगे कि ब्लोअर में हमारा एक नट लगा है जो कि स्क्रू के माध्यम से पेचकस के माध्यम से खुल जाएगा। तो पहले हम लोग ब्लोअर को भी निकाल लेते हैं। तो ब्लोअर को निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि पेचकस के माध्यम से इसको खोल लेंगे। किसी किसी विंडो एसी में आपको देखने को मिलेगा कि एलन की के मतलब जो एलन की होती है उसके जरिए से ये कसा होता है। तो इसमें हमारा पेचकस के माध्यम से ये अभी खुल जाएगा। तो हम इसको पेचकस से खोलेंगे और पेचकस से खोल के इसके ब्लोअर फैन को बाहर निकालेंगे। आप देखेंगे कि इस पेचकस को हम लोग कैसे लगाएंगे। तो यहाँ से आपको धीरे से डालना है, कोई पत्ती नहीं टूटे। तो इस प्रकार से इसके अंदर डाल करके इसके पेज को घुमा करके खोल लेना है। ये देखिए आराम से ये स्क्रू खुल जाएगा और ब्लोअर फैन जो ब्लोअर फैन होता है ना, तो ब्लोअर फैन को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो ब्लोअर फैन को भी हम लोग पहले बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग कंडेंसर फैन को बाहर निकाल के मोटर निकालेंगे। तो पहले इस फैनों को दोनों को खोलना होगा। आप देख रहे हैं कि इस फैन को खोलने के लिए मतलब आप लोग अगर थोड़ा सा सावधानी नहीं रखेंगे तो इसकी ब्लेड्स क्या है टूट सकती हैं। तो इसके पेज को खोलने के बाद हम लोग को क्या करना है, इसको धीरे से बाहर निकाल लेना है। आप देखेंगे इसके पेज को हमने खोल लिया। अब हमको क्या करना है कि इसको हल्का सा आगे की ओर प्रेस करना है। तो अभी तो ये फंसा हुआ है क्योंकि काफी समय से ये बंद है तो जाम हो गया है। इसको हम लोग खोलेंगे। ये अभी टाइट हो चुका है तो इसके पेज को हम लोग निकाल लेते हैं पहले। ये आप देख रहे हैं इसको पेज को निकालने के बाद ये ब्लोअर फैन आपका आराम से बाहर निकल आएगा। तो अभी ये फंसा है तो क्या करेंगे हम लोग कि इसके फैन को पकड़ेंगे और इसको अच्छे से घुमाएंगे और हल्का हल्का से पीछे से जोड़ देंगे कि ये हमारा बाहर की ओर निकल आए। क्योंकि पहली बार ये खुल रहा है जब से विंडो एसी आए, इसलिए थोड़ा फंसा है। पेचकस डाल के इसको पीछे से हम लोग खोलेंगे। तो इसके ब्लोअर फैन के नट को हमने खोल लिया है। ब्लोअर अभी फंसा हुआ है थोड़ा, ये नहीं निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे कंडेंसर फैन को पहले निकाल लेते हैं। तो कंडेंसर फैन निकालने के लिए आपको ये कंडेंसर जो कॉइल लगी होगी आपके पीछे
तो इस कॉइल को जो कसी होती है ये आप देखेंगे, ये स्क्रू के जरिए से ये कसी है, तो इसको हम लोग खोल करके हल्का सा बाहर निकालेंगे, क्योंकि आप देखेंगे ये फैन मोटर जो लगा हुआ है, जो फैन हमारा कंडेंसर फैन लगा है, तो इसके नट को खोलने के लिए यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए। अगर इसको स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, इस कंडेंसर को हल्का सा बाहर की ओर निकालेंगे, फिर इसके बाद इसके नट को खोलेंगे। तो अच्छे से आप दिखाइएगा, इधर साइड से आइए। जैसे कि ये हमारा कंडेंसर फैन है, इसके अंदर हमारा नट लगा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पेचों को खोल के कंडेंसर को बाहर की ओर निकाल लेते हैं। तो इसके सारे पेच खोलने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, फैन को भी बाहर निकाल लेंगे। तो इसके हमने उस साइड के पेचों को खोल लिया है, अब इस साइड के भी पेच को खोल करके हटा लेंगे, जिससे कि कंडेंसर हम बाहर निकाल सके इसका हल्का सा। और बाहर अभी इस एसी के अंदर मैं बता दूं आपको, इस एसी के अंदर गैस भी है, तो आप लोग को थोड़ा सावधानी से कार्य करना है कि पाइप वगैरह पिंच ना टूटे ना, कि हमारी गैस लीकेज हो जाए। तो आप लोग को धीरे धीरे अच्छे से कार्य करना है। तो ये देखेंगे आप, कंडेंसर हमारा निकल चुका है, खोल लिया पेज को। अब इस कंडेंसर को हम क्या करेंगे, हल्का सा उठा करके इसको बाहर कर लेते हैं। तो धीरे से आपको उठाना है कंडेंसर को, कंडेंसर कॉइल को उठा करके इसको हल्का सा बाहर की ओर आपको कर लेना है। इसके बाद ये आपका अच्छे से खुल जाएगा, आपका जो फैन है वो अच्छे से खुल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस कंडेंसर को हमने हल्का सा उठा करके बाहर की ओर निकाल लिया है। अब आप देखेंगे इस फैन में ये जो नट लगा है, ये अच्छे से हम लोग प्लास के माध्यम से खोल लेंगे। यहाँ पे स्पेस मिल गया हमको थोड़ा कि हम इसको खोल पाए, तो हम लोग प्लास से इसको खोलेंगे। तो आप देखेंगे इसी प्रकार से आपको भी कंडेंसर को बाहर की ओर खोल लेना है। इसके बाद प्लास से इसको पकड़ करके इसके नट को खोलेंगे। इस फैन को नट को खोल सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारा फैन इससे नहीं खुलता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गोटी और टी का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद इस नट को खोलेंगे, जो नट लगा हुआ है ये कंडेंसर फैन पे। तो हमने क्या, गोटी की जगह ये एडजस्टेबल रिंच लिया है, इसके जरिए भी आप इसको खोल सकते हैं। तो इसको अच्छे से फंसा लेना है। फंसाने के बाद आपको इस फैन को आपको पकड़ के इसको धीरे धीरे घुमाना है, तो ये क्या करेगा, नट हमारा खुल जाएगा। आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से ये खुल रहा है। और इसी प्रकार से आप लोग स्पेस करके अच्छे से खोलेंगे, क्योंकि एसी के अंदर अभी गैस भी है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सावधानी रखते हुए खोलना है कि कोई नुकसान ना हो आप लोग को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके हमने क्या किया है, इसके नट को खोल लिया है। अब इस फैन को हम लोग धीरे से बाहर की ओर निकाल लेंगे। तो इस फैन को निकालने के लिए हम हल्का हल्का घुमाते हुए इसको बाहर निकालेंगे, ताकि ये अच्छे से निकल आए। इसके फैन, ब्लोअर फैन को हम पकड़ेंगे। अभी इसमें वाशर लगा हुआ है, इस वाशर को भी हम लोग निकाल लेंगे। और वाशर निकालने के बाद आप देखेंगे ये फैन हमारा आराम से स्मूथली बाहर आ जाएगा। अभी ये हल्का टाइट है, क्योंकि ये चीज बहुत समय से बंद है और बहुत समय से ये इसी कार्य कर रही है। तो क्या है कि थोड़ा जाम पड़ गए हैं, स्क्रू वगैरह इसके जाम पड़ गए हैं। तो नट तो हमने खोल दिया है। इस फैन मोटर को धीरे से बाहर निकालेंगे, खींच करके किसी तरह से। तो क्या करना है, आपको इसको फैन को पकड़ना है और हमने इसको किसी तरह से ठोक के, और इसको आपको धीरे धीरे घुमाना है। धीरे धीरे जैसे घुमाएंगे, ये देखिए ये फैन, आपका कंडेंसर फैन निकल के आपका ये बाहर आ जाएगा इस प्रकार से। और अब क्या करेंगे, हम लोग इसके ब्लोअर फैन को भी निकालेंगे। तो ब्लोअर फैन को भी इसी प्रकार से निकालना है धीरे से, और फिर इसके बाद ये हमारी मोटर निकलेगी। तो चलिए ब्लोअर फैन को भी हम लोग निकाल लेते हैं। और ब्लोअर फैन हम लोग का कैसे निकलेगा, तो चलिए देखिएगा मैंने किस माध्यम से निकाला, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास टी थी, तो मैंने इस टी को ऐसे लगाया, और लगाने के बाद क्या किया, हल्का हल्का सा चोट देना स्टार्ट कर दिया मैंने। हल्का सा चोट दिया, फिर मैंने इसको घुमाया और फिर हल्का हल्का चोट दिया, क्योंकि ये बहुत समय से नहीं खुली है मोटर। तो क्या है कि ये हमारे थोड़े जाम पड़ गए हैं, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। नहीं तो अगर नया एसी होगा आपका तो तुरंत निकल आएगा। तो इसको इस प्रकार से लगा के मैं इसमें चोट मार रहा हूँ, कि ताकि ये आराम से बाहर की ओर निकल आए। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार लगा के आपको भी इसी तरह से धीरे धीरे घुमा के इसको बाहर निकालना है। जैसे कि दोस्तों इसका ब्लोअर फैन हम निकाल रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा जाम है, नहीं निकल पा रहा है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी ये जो बॉडी लगी है, इसको ये बाहर निकालेंगे, और वहां से हथौड़ी के माध्यम से उसको ठोक करके बाहर निकालेंगे। तो इसको खोलने के लिए मोटर आपको देखेंगे, इसमें ऊपर 2 स्क्रू लगे होंगे। ये वीडियो कॉन की हमारी एसी है विंडो वाली, तो ऊपर के इसके पेचों को बाहर निकाल लेंगे।
और पेज निकालने के बाद आप देखेंगे कि इसमें नीचे भी हमारे पेज दिए हुए हैं, तो ये पेज हमारे फ्री हैं, तो इस पेज को अच्छे से खींच करके निकालेंगे। इसके बाद आप नीचे साइड देखेंगे 2 पेज यहाँ पे बॉडी पे लगे हैं, तो ये 2 पेजों को भी खोल के हमें बाहर निकालना होगा, तब हमारी विंडो एसी की जो मोटर है वो बाहर आ पाएगी। तो इसके पेज को खोलने के लिए आपको अच्छे से इसको खोल लेना है। पहले ऊपर वाले नट को पहले हम खोलेंगे। ऊपर वाला नट नहीं खुल रहा था, तो इसको एक साइड से हमने क्या किया कि प्लास के माध्यम से पकड़ लिया, दूसरे साइड से इसको घुमा करके अच्छे से खोल लेंगे। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा ओपन होता जा रहा है, ये पेज हमारा निकल आया है ये नट, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से। इसके बाद नीचे वाले हमने थोड़ा ऑयल डाला हुआ था क्योंकि ये टाइट है और ये खुल नहीं पा रहे हैं, तो इनको तेल डाल देंगे। और इसके बाद जब ये क्या होगा कि जब ये ढीले पड़ जाएंगे तब इनको अच्छे से खोल लेंगे। तो आप देखेंगे अभी ये स्लिप हो रहा है, तो अभी हम वेट कर लेंगे थोड़ा देर, फिर इसको खोलते हैं। जैसे कि दोस्तों इसके पेज बहुत ज़्यादा टाइट थे, ये खुल नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, ये गैस वेल्डिंग से हमने इसको गर्म किया। इसके जो नीचे पेंच लगे थे यहाँ पे 2 ठो, उनको हीट करके फिर प्लास के माध्यम से अच्छे से खोला। इसके बाद आप देखेंगे इसके ऊपर भी जो बॉडी लगी हुई थी यहाँ पे, उसको भी हमने खोल के ये कुछ इस प्रकार से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका ब्लोअर फैन भी इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा जाम है, तो हम इस वाले बॉक्स को बाहर निकालेंगे। इसके बाद इस ब्लोअर फैन को बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं पहले हम। जैसे कि आपने देखा दोस्तों, इसके जो मोटर था ना, वो बॉडी को हमने आगे की ऑपरेटर के पास जो लगी थी उसको पूरा निकाल लिया है। और निकालने के बाद क्या किया, उसको हमने रख करके उसमें ऑयल अच्छे से डाल दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जाम है जिसके कारण से नहीं निकल पा रहा है। आप देखेंगे ये हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। अब जो इसमें पार्ट्स बचा है ये ओनली हमारा मैकेनिकल सिस्टम है, जो कि पूरा पाइपिंग लगा हुआ है। तो आप लोग ने देख लिया कि मोटर को कैसे निकाला। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस मोटर को ब्लोअर फैन को हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या अपनाएंगे कि वो निकल आए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फंसा है और निकल ही नहीं रहा है। तो क्या किया हमने, यहाँ की बॉडी खोल लिया और बॉडी खोल के हमने पूरा ब्लोअर मोटर को बाहर निकाल लिया है। अब उसको खोलेंगे, आपको दिखाएंगे पूरा लाइव प्रैक्टिकल। दोस्तों मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ कि जो हमने यहाँ के पेज खोले थे हीट करके, वो हीट करने से पहले हमने क्या किया था, इसकी चार्जिंग पिन हटा के इस एसी के अंदर की पूरी गैस निकाल दी थी। इसलिए निकाल दी थी कि जो R22 गैस होती है वो ज्वलनशील होती है, क्योंकि आपको बताया गया है कि ज्वलनशील नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया जाएगा, वो ज्वलनशील रहती है। इसलिए गैस कोई भी हो आप लोग को सावधानी बरतनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी चार्जिंग पिन को हटा करके पूरी गैस उड़ा दी है। फिर इसके बाद यहाँ पे हीट करके उस पल्ले को खोला गया है, उस नट को खोला गया है। तो आप लोग को भी कुछ इसी प्रकार से कार्य करना है। अब हम लोग ब्लोअर फैन को ब्लोअर मोटर से कैसे निकालेंगे वो भी आपको दिखा देते हैं। अभी चल के दिखाते हैं कि उसमें हमने ऑयलिंग करके रखा हुआ है। 24 घंटे के बाद उसको खोलेंगे, प्रयास करेंगे कि खुल जाएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वहां पे दिखाया था कि हमारी मोटर जो है निकल आई है। आप देखेंगे इसके ये पूरे पल्ले को ही हमने निकाल लिया है ताकि इसका ब्लोअर हम लोग निकाल सकें। और इसका ब्लोअर आप देखेंगे कुछ इस साइड से, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फंसा हुआ है, ये बाहर नहीं आ रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, ऑयल वगैरह अच्छे से डाल दिया है। जब ऑयल से ये रात भर 24 घंटे के लिए रखा रहेगा, सुबह एक बार हम फिर से प्रयास करेंगे इसको निकालने के लिए, अच्छे से निकल आएगा। अगर नहीं निकलेगा तब हम लोग WD-40 केमिकल का यूज करेंगे, जिससे कि ये मुर्चा वगैरह छूट जाता है और हमारा ब्लोअर आराम से निकल आएगा। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे, अभी आपको दिखा रहे हैं। इसको 24 घंटे के लिए हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे, इसके बाद इसको निकालेंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने इस ब्लोअर को ठोक करके किसी तरह से निकाला। आप पीछे देख सकते हैं कितनी चोट लगी इसमें। इसके निकालने का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाया, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाता तो कैसे निकाल पाता दोस्तों, आप लोग भी समझ सकते हैं। तो इसको मैंने पीछे से ठोक करके किसी तरह ये पल्ले से बाहर निकाला और इसकी मोटर अलग की। तो कुछ इस प्रकार से ये ब्लोअर होता है। और पीछे से ज़्यादा चोट मारने के कारण तो देख सकते हैं यहाँ पे चोट लगा है। और इसके बाद हल्का सा प्लास्टिक भी हमारा हल्का सा यहाँ पे खींचा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह निकल गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जाम था। अब इसके बाद मैं आपको मोटर दिखा देता हूँ कि मोटर किस प्रकार की है। दोस्तों ये इसकी मोटर विंडो इसी की जो हमने निकाली है, इसके इस साइड देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा यहाँ पे चोट लगा हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा फंसा था, इसलिए बाहर नहीं आ रहा था। किसी प्रकार से हमने इसको खींचतान के बाहर निकाल दिया है। ये मोटर क्या है कि सिर्फ एक स्पीड में चलता है। इस मोटर को नया लाएंगे, इस मोटर को नया ला के नया मोटर लगाएंगे, सेम साइज का सेम डिजाइन का। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से मोटर को आपको निकालना होगा। जब यहाँ पे ज़्यादा जाम हो तो ऑयल वगैरह डालें, WD-40 का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, तो ये ठोक ठाक के आराम से निकल आता है। और आप देखेंगे ये विंडो एसी का जो थर्माकोल का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। आज की वीडियो को यहीं से समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।